आप सबों को मेरे YouTube चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। आज बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक्स लेके आए हैं जो स्क्रीन में आप देख रहा होगा। झारखंड के पर्व त्यौहार आपको फिगर के साथ बताएंगे, जो बहुत ही देखते के साथ आपको याद भी हो जाएगा और बहुत सारे बातें जो है आप यदि अनजान हैं तो आप ज़रूर जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड का पर्व त्यौहार। झारखंड जो है एक अनोखा राज्य है भारत का, तो इसमें कुछ यूनिक सा फेस्टिवल भी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर में सरहुल। यह जनजातियों का क्या है, सबसे बड़ा पर्व है और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। उरांव जनजाति के लोग जो है खद्दी बोलते हैं। संथाल जनजाति के लोग बा परब जानते हैं, बा परब के नाम से जाना जाता है। और खड़िया के लोग जो हैं जकोर भी बोलते हैं इसको। ये प्रकृति से संबंधित है और ये मनाया कब जाता है तो इस चीज़ को ज़रूर जानना चाहिए। तो देखिए, ये जो है चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर के साथ आपको बता रहे हैं, इसलिए याद रखने में सुविधा होगा। देख सकते हैं ये जो है, इसमें जो है सरहुल में जो है आपका सखुआ सारई जिसको बोलते हैं, उसका वृक्ष हो या उसका फूल हो, उसी से पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं इसमें जो है कि इस पर्व में चावल और मुर्गी के मांस मिलाकर एक खिचड़ी बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूड़ी। उसके बाद इसको हम लोग फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। और इसी समय जो है साल का जो वृक्ष होता है उसमें नए नए फूल खिलते हैं। और इस पर्व में जो है पाहन जिसको पुरोहित कहा जाता है, जो सरना में सखुए के कुंज की पूजा की जाती है। और सरहुल फूल का विसर्जन स्थल को हम लोग गिरवा कहते हैं। तो जेएसएससी में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम होता है, जेपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम होती है, सभी में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको हल्के में ना लें, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है और आपको फ़ायदा भी होगी। चलिए अगला त्यौहार जो है हम लोग का क्या है, आप देख सकते हैं सरहुल के बाद आता है मंडा। ये भी बहुत ही फेमस त्यौहार है झारखंड का। मंडा त्यौहार में क्या है कि ये जो महादेव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसमें आपको याद रखना है। देख सकते हैं ये जो है भगवान शिव की पूजा करने के बाद जो भोक्ता होता है, जो पुरुष व्रती होते हैं उसको भक्ता बोलते हैं, और जो महिला व्रती होते हैं उसको हम लोग सौक्ताइन बोलते हैं। तो जो देख सकते हैं आग के ऊपर इसको कैसे तपाया जाता है, इस तरह से ये देख सकते हैं। ये जो है आपका किस तरह से आग के ऊपर चल रहा है, इसको देख सकते हैं। जो है इसके शरीर के ऊपर जो है छेदा कर के ऊपर में टांग के इसको घुमाया जा रहा है। तो इस तरह से इस त्यौहार में कुछ अनोखा दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या है, झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा मानी जाती है इसको। उसके बाद जो है इसमें जो है धूप धवन अग्नि शिखाओं का उल्टा करके, यहाँ जो आप देखें कि यहाँ जो है ये उल्टा करके लटकाया गया है, तो ये उल्टा करके जो है इसको लटकाया जाता है। उसके बाद धुआंसी जिसको बोलते हैं, उल्टा करके लटकाया जाता है। और उसमें जो है इस पर्व में जो है दहकते हुए अंगारे, इस पर्व में क्या है, दहकते हुए अंगारे फूलखुंदी कहा जाता है। तो फूलखुंदी का दृश्य आपको दिखाएं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये है आपका फूलखुंदी। ये जो है आग लगाया जाता है और उसी के ऊपर उसको चलाया जाता है। तो फिर चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे किया है, देख सकते हैं कर्मा। ये भी बहुत ही पसंदीदा त्यौहार है झारखंड वासियों के लिए, कर्मा। तो देखिए यह भी जो है प्राकृतिक संबंधित त्यौहार है और इस त्यौहार में जो है प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता को बताया जाता है। और इस त्यौहार में जो है जवा का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो देख सकते हैं ये है जवा, ये जो है धान का, आपको ये धान का जो है छोटे छोटे अंकुरित जावा तैयार किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं इसका, ये आदिवासी सदानों दोनों, ये त्यौहार जो है आदिवासी और सदान दोनों लोग मनाते हैं। उसके बाद ये जो है भाई बहन का त्यौहार के रूप में भी, प्रेम के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। और ये मनाया कब जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि भादो महीना में जो है शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ये इंजोरिया अंधरिया ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये कोट्ठा में पूछा जाता है। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह जो है त्यौहार में नृत्य मैदान को हम लोग अखाड़ा कहते हैं।
और करम वृक्ष का एक डाली इसमें गाड़ दी जाती है। तो रामकर्मा राजकर्मा कहते हैं, जो घर आंगन में जो अपना इंडिविजुअली लोग अपने घर में मनाते हैं उसको राजकर्मा बोलते हैं। और देशकर्मा बोलते हैं, जो अखड़ा गांव का एक सामूहिक अखड़ा होता है उसको हम लोग देशकर्मा बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला त्यौहार जो है वह है सोहराय। अगला त्यौहार क्या है? सोहराय। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण में जो है आप जो भी यहाँ की लोकेलिटी के लोग हैं वो जो है अपने अपने दीवार में जो है किस तरह से ये कला चित्रकारी बनाते हैं, ये सोहराय के समय ही बनाते हैं लोग। उसके बाद जो है ये जानवरों की गौ माता की पूजा की जाती है इस त्यौहार में। तो इस दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है सोहराय पर्व। ये जानवर धन से है इसका संबंध, और ये मवेशियों को नहलाकर इसकी पूजा की जाती है। पूष मास में फसल कटने के बाद यह पर्व त्यौहार मनाया जाता है, और ये जो है संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। आप देख सकते हैं इस त्यौहार में जो है बैलों को एक खूंटा में बांध के उसको चारों ओर जो है उसमें ये जानवरों की ही चमड़ी से उसको ढोल नगाड़ा के साथ बजाते हुए उसमें इसको खेला जाता है। तो इस तरह का बहुत सारे हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देख सकते हैं अगला त्यौहार क्या है? धान बुनी। तो ये धान बुनी यह आदिवासी का सदानों का दोनों का त्यौहार ही है। धान बुआई का प्रारंभ किया जाता है इसमें, और इस पर्व में जो है हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। उसके बाद आगे है बहुरा। तो ये सब जो है JSSC के लिए ऐसे सिलेबस में आपको पर्व त्यौहार रहता ही है, तो सब पढ़ लेना बेहतर है। इसमें आगे देख सकते हैं कदलेटा। ये एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें जो है मेढक के भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार झारखंड का जो है आप ये जो है टूसू पर्व, यह सूर्य पूजा से संबंधित है ये त्यौहार। उसके बाद यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, और यह अक्सर पंच परगना में टूसू मेला लगता है। पंच परगना जो है झारखंड का जगह है जहाँ टूसू मेला लगता है। इसमें लोग क्या करते हैं, लड़कियों जो है रंगीन कागज़ की लकड़ी बांस में एक फ्रेम को सजाया जाता है जिसको हम लोग टूसू कहते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका दृश्य आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो है आपका ये जो है ग्रामीण जो भी महिलाएं जो है इस तरह से नदी में जो है इसको विसर्जित किया जाता है, और इस तरह से मेला भी लगता है। टूसू मेला के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फगुआ। तो ये देख सकते हैं ये फगुआ। तो फगुआ का क्या विशेषताएं हैं इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, और ये होली के समरूप ही होता है, होली के ही समान ये होता है। उसके बाद एक त्यौहार है आगे देशवली। तो देशवली ये झारखंड में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, JSSC द्वारा आयोजित परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा है। तो देशवली जो है 12 वर्ष में एक बार ये त्यौहार मनाया जाता है। ये मारांग बुरु देवता के काड़ा भैंस की बलि दिया जाता है। 12 साल में एक कड़ा या ये सब का बलि दिया जाता है इस त्यौहार देशवली में। उसके बाद एक झारखंड का जो है आपका मुर्गा लड़ाई, ये भी एक त्यौहार के ही लोग रूप में जानते हैं। इसमें बहुत सारे लोग सट्टा भी खेलते हैं। ये पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता है। उसके बाद एक होता है आषाढ़ी पूजा। तो आषाढ़ी पूजा आषाढ़ मास में मनाया जाता है। ये घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है, और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। और इसका मान्यता है, लोगों का मानना है कि ये जो है ये पूजा करने से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। उसके बाद एक त्यौहार है आप देख सकते हैं नवाखानी। तो यह कर्माक पर्व के बाद मनाया जाता है। नवाखानी का तात्पर्य होता है नया अन्न ग्रहण करना। आप देख सकते हैं ये जो है आपका महिलाएं जो है धान को काट के लाई है, और इसमें जो है दूध के साथ गुड़ के साथ इस तरह से एक प्रसाद जैसा बनाया जाता है। और इसी दिन से लोग जो है ये धान कटना शुरू होता है। पहले इन लोग जो है नवाखानी खाते हैं, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद ये धान काटना भी शुरू होता है। उसके बाद है आपका सूर्याही पूजा। झारखंड में अजब अजब जो है त्यौहार आपको मिलेगा। तो सूर्याही पूजा में क्या अगहन मास में मनाया जाता है। इसमें मुर्गा की बलि दी जाती है, कहीं कहीं बकरा की भी बलि दी जाती है। उसके बाद इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसका जो भी प्रसाद होता है वो सिर्फ पुरुष खा सकता है, और इसको घर के बाहर ही खाया जाता है।
तो ये है सूर्याई पूजा। उसके बाद एक है जितिया। तो इस पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करते हैं। ये जितिया जो त्यौहार होता है। उसके बाद चलिए आप आगे देखते हैं चंडी पर्व। तो चंडी पर्व में क्या है कि ये उरांव जनजाति का त्यौहार है और ये माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इसमें जो है गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं रहता है, ये पर्व गर्भवती महिलाएं इसको नहीं मनाती है। उसके बाद है कि देव उत्थान। तो ये देव उत्थान पूजा जो है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में मनाया जाता है। ये विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने के प्रारंभ इसी दिन से होता है। देव उत्थान के बाद से लोग जो हैं विवाह के लिए जो कन्या या फिर वर देखने के लिए शुरू करते हैं। उसके बाद एक होता है एक ये भी जो है आपका 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है भाई भीख पूजा। इसमें जो है घर घर में जो है बहन कुछ भीख मांग के अनाज लाती है और उसका जो भोजन बना के ये आमंत्रित करके घर के लोग खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में। आगे है बुरु पर्व। तो बुरु पर्व जो है ये मुंडा जाति का पर्व है और इसमें क्या है कि समाज की सुरक्षा के लिए कामना के लिए एक पर्व किया जाता है। उसके बाद जो है ये उत्तर भारत का जो है सबसे बड़ा त्यौहार छठ होता है, लेकिन ये जो है झारखंड में इसका प्रकोप पहले कम था, लेकिन अब इसका भी जो है बहुत ही ज़ोर शोर से झारखंड में भी छठ मनाते हैं लोग। तो झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है और ये छठ वर्ष में जो है 2 बार मार्च और नवंबर 2 बार ये छठ पूजा की जाती है। तो इस पर्व में जो है सूर्य भगवान की पूजा होती है और इसमें ये उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दी जाती है। उसके बाद जो है आगे देख सकते हैं ये जो है वंदना। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान होता है और इसमें पालतू जानवर से संबंधित है और इसमें जो है कपड़ों गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। आप देख सकते हैं रोहिणी, रोहन जैसे हम लोग कहते हैं। तो रोहिणी यह त्यौहार जो है कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार होता है। ये रोहन जो है ये कैलेंडर वर्ष ये हम लोग का जो भी हिंदी कैलेंडर है उसमें जो है प्रथम त्यौहार इसी को माना जाता है। इसमें रोहन में क्या होता है कि किसान जो है खेतों में बीज बोने की शुरुआत करते हैं, जो बिहन दिया जाता है, तो यही रोहन आपका त्यौहार है, इसके बाद से शुरू होता है। उसके बाद है हेरो पर्व। तो हेरो पर्व में क्या है, इस पर्व में जो है ये माघे और बहा पर्व के बाद ये त्यौहार मनाए जाते हैं। कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो जनजाति का जो लोग है इस चीज़ को मनाते हैं। उसके बाद है आगे है जावा पर्व। इसमें है कि ये भादो महीना में मनाया जाता है। यह जो है पर्व आदिवासी जीवों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि अच्छे वर हेतु ये कामना के हेतु इस चीज़ को मनाया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ये जो है भोक्ता पर्व। तो भोक्ता पर्व में क्या है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है और यह पर्व जो है तमाड़ क्षेत्र में। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा बाबा का पूजा के रूप में भी इस चीज़ को जाना जाता है। और आदिवासियों का जो है आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा त्यौहार सेंद्रा पर्व भी माना जाता है। सेंद्रा उरांव जनजाति का संस्कृति और परंपरा का संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना और उरांव जनजाति महिलाओं द्वारा जो शिकार खेलने की प्रथा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्का सेंद्रा, जो JSSC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा और विद्या भोजन को जरूरत पूर्ति संबंधित होता है। और देख सकते हैं इसमें जो है आपका कि यह बैसाख में सुसेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में ये प्रारंभ होने से जेठ सेंद्रा, 3 तरह के इसमें मनाया जाता है इस त्यौहार को, सुसेंद्रा, फागु सेंद्रा और जेठ सेंद्रा। उसके बाद जो है आप कुछ एक्सटर्नल फैक्ट है, इस चीज़ को आप जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या, संक्रांत ये संथाल जनजातियों का त्यौहार है और ये घर परिवार में कुशलता हेतु पूष माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के समय ही संक्रांत का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद होता है बाहा, जो JSSC में पूछा हुआ है, ये भी संथाल जनजाति का ही है। ये फागुन महीना में जो है शुद्ध जल में खेली जाने वाली होली है बाहा पर्व। और जतरा ये उरांव जनजाति का त्यौहार है। ये जेठ और अगहन और कार्तिक तीनों महीना इस चीज़ को मनाया जाता है। उसके बाद है कि मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा कहने का मतलब होता है कि इस त्यौहार में दौरान जो है जनजातीय महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर जो है पशुओं का शिकार करती है मुक्का सेंद्रा में।
तो ये था आपका जनजातीय त्यौहार। जो भी है हमारे झारखंड में जितने भी तरह का त्यौहार मनाते हैं लोग, तो सारे चीज़ों का आपको दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ लोग अपना अपना त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।